हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम संस्कृत में एक नया पाठ शुरू करेंगे। धातु क्रिया परिचय। धातु परिचय यानी कि क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से हिंदी में क्रिया होती है, किसी काम का करना या होना, उसी तरह से संस्कृत में क्रिया को हम बोलते हैं धातु। धातु यानी कि क्रिया। किसी भी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं, जैसे हंसना, चलना, खेलना। इन्हीं क्रियाओं को संस्कृत में धातु कहते हैं और इनके विभिन्न प्रयोगों को धातु रूप कहते हैं। जैसे हंस यानी कि हंसना। हंस जो है वो मूल धातु है। इस मूल धातु के हम विभिन्न प्रयोग करेंगे, एक वचन के साथ, द्विवचन और बहुवचन के साथ। तो इस तरह से हिंदी में जो क्रिया होती है उसे संस्कृत में धातु कहते हैं। संस्कृत में 3 वचन होने के कारण धातुओं का प्रयोग भी तीनों वचनों में होता है, परंतु शब्द के लिंग में परिवर्तन होने पर धातु प्रयोग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब है कि संस्कृत में हमें पता है कि 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और लिंग भी 3 होते हैं। लेकिन इन धातुओं का जब प्रयोग होता है वो तीनों वचनों में तो होता है, लेकिन लिंग में परिवर्तन होने पर धातु में कोई परिवर्तन नहीं होता। धातु के रूप में कोई बदलाव नहीं आता अगर लिंग में परिवर्तन होता है तो। उदाहरण के लिए जैसे बाला लिखती। अब बाला जो वर्ड है वो स्त्रीलिंग शब्द है और लिखती यह मूल धातु का रूप बदलकर लिखा गया है। ये क्रिया है। लिखती यहाँ पर क्या है? क्रिया, जो लिख धातु से बना है। और ये है बालह। बालह पठती। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब लिंग में परिवर्तन हुआ यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो धातु के रूप में कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ भी ती आ रहा है और यहाँ भी ती आ रहा है। लिखती पठती, यह लिख धातु से बना है और ये पठ धातु से बना है। तो हमें सिर्फ यह समझना है कि वचन में परिवर्तन होने पर धातु में परिवर्तन होगा, लेकिन लिंग में परिवर्तन होने पर यानी कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग के साथ धातु रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं। पहले आपको देखना है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हमें मूल धातु में ती, तह, अंति जो प्रत्यय है वो जोड़ना है। हमें कोई भी धातु दी गई हो, कोई भी क्रिया शब्द दिया हुआ हो, उसके साथ हमें ती, तह, अंति जोड़ देना है। ती एक वचन के साथ, तह द्विवचन के साथ और अंति बहुवचन के साथ। जब आप इसको बोलेंगे तो आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। पतती, पतती मतलब गिरता है। पततः 2 गिरते हैं। पतंती सब गिरते हैं। अब जब वचन बदलेगा तो क्रिया का रूप भी बदल जाएगा। पहले है पतती, फिर पततः, पतंती। आप जल्दी लर्न कर लेंगे। पतती मतलब 1 गिरता है, पततः मतलब 2 गिरते हैं और पतंती सब गिरते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं लिंग कैसे बदला है। लिंग बदलने पर उसका क्रिया का रूप नहीं बदल रहा है। बालः पतति, बालो पततः, बालाः पतन्ति। ये पुल्लिंग शब्द है। बालः, बालो, बालाः हम बहुत सारी बार पढ़ चुके हैं। गजः, गजो, गजा। तो इस तरह से पुल्लिंग शब्दों के साथ किस तरह से प्रयोग होगा? बालः पतति, बालो पततः, बालाः पतन्ति। अब है स्त्रीलिंग शब्द। कन्या पतति, कन्ये पततः, कन्याः पतन्ति। नपुंसकलिंग के साथ फलम पतति, फले पततः, फलानि पतन्ति। देखो एक फल गिरता है तो फलम पतति,
2 फल गिरते हैं तो फले पततः, और बहुत सारे फल गिरते हैं तो फलानि पतंती। क्योंकि नपुंसकलिंग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हम पढ़ चुके हैं। फलम फले फलानी, कमलम कमले कमलानी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों में जब हम क्रिया जोड़ते हैं तो क्रिया का रूप नहीं बदलता, सिर्फ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के साथ क्रिया का रूप बदल जाता है। उसके लिए आपको याद रखना है ती तह अंति, ये उसके प्रत्यय लगाने हैं हमें मूल धातु में। वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस को संस्कृत में लट लकार कहते हैं। अब टेंस हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में हम काल पढ़ते हैं। तो जो वर्तमान काल होता है प्रेजेंट टेंस, उसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? लट लकार। तो जो आज हम रूप देख रहे हैं क्रिया के, वो है लट लकार के रूप। ती तह अंति वाले रूप हैं। यहाँ पर कुछ धातु, उनके अर्थ, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिए गए हैं। तो मूल धातु क्या है? वद। अब वद का मतलब क्या होता है? बोलना। तो इसके अगर हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रयोग करना है तो कैसे होगा? वदती, वदतः, वदंती। पीछे देखिए ती तह अंति, ये हमने प्रत्यय जोड़ दिए। इसी तरह से खाद, खाद मतलब खाना। खादती, खादतः, खादंती। एक के साथ ती, 2 के साथ तह और बहुत सारे होंगे तो अंति वाला शब्द लिख देंगे। नृत्य, नृत्य मतलब नाचना। तो नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यंती। एक नाचता है, 2 नाचते हैं और बहुत सारे नाचते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी धातुएं होती हैं, वर्ब्स होती हैं, जिस तरह से इंग्लिश में, हिंदी में क्रियाएं होती हैं। तो संस्कृत में उसे धातु कहा जाता है, जिनके अर्थ हैं और उनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप लिखने हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया है, जब एक बच्चा खेलता है तो क्रीडति, 2 खेलते हैं तो क्रीडतः और बहुत सारे खेल रहे हैं तो क्रीडन्ति। ती तह अंति, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। बच्चों, अब आपको इस चैप्टर को एक बार पढ़ना है। आपको उसको शब्दों को बोल के देखना है। जब आप बोलना और पढ़ना सीख जाएंगे तो आपको लिखना भी आ जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए आपका गृह कार्य है विभिन्न क्रियाएं और उनके अर्थ आपको नोटबुक में लिखना है।